Hello dear candidates, welcome back to our YouTube channel. This video is very important for all SBJ मेंस एस्पिरेंट्स क्योंकि यहाँ पे अपने उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे जो आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ पे वो कॉमन मिस्टेक्स जो एक स्टूडेंट कर सकता है जिसके कारण उसका फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है, उन पॉइंट्स की अपने बात करें क्योंकि इस बार जो अपॉर्चुनिटी है वो आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों का प्री क्वालिफाई हुआ है क्योंकि इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी है तो सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। एक पॉइंट मेरा माइंड में रखना स्टार्ट करने से पहले बोल देता हूं आप लोगों को, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक पर्सन के, वो हो आप खुद। तो खुद में कॉन्फिडेंस रखो, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। कंप्लीट वीडियो को देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आप रियल में डेडिकेटेड हो, रियल में सिलेक्शन चाहते हो तो क्योंकि अपने नॉनसेंस पॉइंट कोई नहीं लेने वाले, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं लूंगा और खुद के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है ऑलरेडी एसबीआई में पोस्टेड हूँ एंड बहुत सारे मेंस एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं, जैसे आईपीएस पीओ का भी आप देख लोगे प्ले लिस्ट में जाकर या पीछे वीडियोस में जाकर देखो, पता लग जाए एसओ वगैरह बहुत से क्वालिफाई किए मैंने, ठीक है, ग्रामीण बैंक तक के क्वालिफाई किए। तो मैं आपको प्रॉपर वे में बताऊंगा कि आप वहाँ पे क्या क्या गलतियां कर सकते हो क्योंकि वो मुझे एक्सपीरियंस है। प्लस स्टूडेंट्स इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, पिछले 9 सालों से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब स्टूडेंट्स का भी मुझे एक्सपीरियंस है कि स्टूडेंट्स कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं। तो उन्हीं पॉइंट पे आपको कुछ नहीं करना, जो आपने कर लिया वही काम आना है। आपको सब कुछ आता है, आपने प्री क्वालिफाई किया, इसका मतलब आप मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हो। मेंस में जो थोड़ा सा इश्यू होता है, खास करके एग्जाम में जो इश्यू होता है वो होता है आपके माइंड की स्टेबिलिटी का। तो आपको सिर्फ अपने माइंड को स्टेबल रखना है, यही आपका सिलेक्शन रोकता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीजों पे फोकस करना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को अवॉइड करना है जो आपको रोक सकती है। जैसे कि यहां पे अगर अपने बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आपका आता है वर्क ऑन एक्यूरेसी, यानी आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है। जैसे कि पिछले जितने भी एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं मेंस के, खास करके अपने बात करें प्री के, तो देखो कहना ही क्या है, उनमें आपने एक नाम सुना होगा स्केलिंग। वो स्केलिंग बहुत गड़बड़ कर रही है और इस बार 3 शिफ्ट्स हैं यहाँ पे एसबीजे मेंस की, इसका मतलब स्केलिंग होएगी ही होएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना अपना सिलेक्शन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपकी एक्यूरेसी है। तो आपको एक्यूरेसी को मेंटेन करना होगा। अब एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करना है वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है लेवल ऑफ स्पीड। आपकी स्पीड क्या रहनी चाहिए, यहां पे भी गड़बड़ होती है स्टूडेंट्स के साथ, उस पर भी अपने बात करेंगे। और अटेम्प्ट्स सेफ जोन में रहने के लिए, कि सेफ जोन आपका सेफ कितने अटेम्प्ट्स किए जाएं ताकि हमारा जोन सेफ हो जाए या अपने अटेम्प्ट्स क्या हो, एक सेफ स्कोर अपने को मिल जाए ताकि अपना सिलेक्शन हो जाए। इन सभी पॉइंट पे अपने क्या करते हैं, वन बाय वन बातें करते हैं। सबसे पहले ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी बता दूंगा, इतना ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेटेजिक फॉर्म में बात करेंगे अपने। तो एक्यूरेसी पे जो सबसे पहले वर्क करना है, उसके ऊपर अगर अपने बात करें तो आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, एक्यूरेसी वाला पॉइंट और ये लेवल ऑफ स्पीड वाला पॉइंट है, ये दोनों ही देख लेते हैं। स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक होती है, जो मिस्टेक वो करता है स्टूडेंट, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है उसकी स्पीड। क्योंकि जब टॉपिक्स क्लियर है, चीजें क्लियर है, या फिर जैसे प्री में देखा है, बहुत सारी चीजें देखी है आपने, स्टूडेंट के माइंड में एक चीज रहती है कि बैंक के एग्जाम में ये स्पीड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ऐसा नहीं होता। स्टूडेंट या आप लोग पता है क्या करते हो, आप लोग भागते हो, भागना नहीं है, वो स्पीड में भागते हो, जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करो। क्योंकि एक चीज मैंने एनालाइज की है, जैसे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं क्योंकि मैं एग्जाम देने जाता हूँ चेकिंग की फॉर्म में, तो जो चीज मैंने एनालाइज की है वो चीज ये है कि स्टूडेंट इस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है और जो इस बंदे के अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे होते हैं ना, उसको वो भगवान ही मानता है। सबसे नेगेटिव पॉइंट है ये, सबसे नेगेटिव मैंने देखा है ये। पेपर में बच्चे आते हैं, कोई जैसे प्री की बात करूं तो किसी ने बोले 90 अटेम्प्ट कर दिए, किसी ने वो 95 अटेम्प्ट कर दिए, तो वो बोलते हैं पता नहीं और वो उसका तो सिलेक्शन श्योर है, उसने 95 कर दिए, और जब उनके नंबर आते हैं 50, क्या मतलब है उस चीज का। और एक पर्सन ने 70 अटेम्प्ट किए और सिलेक्शन ले जाता है। तो अटेम्प्ट मायने नहीं रखते। आप सबसे पहला, आपका तो वो जो वे ऑफ थिंकिंग है ना, वही चीज आपको खराब कर रही है और कोई चीज खराब नहीं कर रही। आपको अपने वे ऑफ थिंकिंग पे काम करना है, इसको कंट्रोल में रखना है। आपको ये सोचना ही नहीं है स्पीड और अटेम्प्ट का, आपने कुछ नहीं सोचना।
आपने क्या करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है। स्पीड आप है ना, देखो मॉक टेस्ट वगैरह आप करते हो, उसमें आपने देखा होगा आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हो, लेकिन आपके नेगेटिव 30+ तक हो जाते हैं, 20+ तक हो जाते हैं। इतने नेगेटिव नहीं होने चाहिए मेंस में, 10 नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए, लेकिन हो रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने बोल भी सकते हैं। थोड़ा इंग्लिश में कई बार दिक्कत हो जाती है, लेकिन इससे कम कम आपके नेगेटिव रहने चाहिए मेंस के एग्जाम में, तब जाके तो आपको पॉजिटिव स्केलिंग मिलेगी। अदरवाइज वही रोना रह जाएगा कि हमने इतने किए, इतने नंबर कैसे काट सकते हो आप लोग, कैसे काट लिए, फर्जी वर्ड है। क्यों? क्योंकि हमें उसमें तो एक्यूरेसी पता थी, हमने मैथ में 30 अटेम्प्ट किए थे, नंबर हमारे 15 आ रहे हैं, क्या मतलब है? वो चीज खराब कर रही है आपकी, कौन है? जो नेगेटिव मार्किंग है, जो आप गलत करके आए वो आपको खराब कर रहे हैं। क्योंकि आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा कर देखे हैं, कई बच्चों के तो मैंने इतने भी देखे 40-40, 50-50 नेगेटिव कर देते हैं, और क्वेश्चन कर देते हैं 120, 125, 130, क्या मतलब उसका? आराम से 80, 90 करो आप, ठीक है, ये अटेम्प्ट करो, लेकिन विद एक्यूरेसी करो आप, ठीक है। ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है, कितने कम अटेम्प्ट हो चाहे कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव स्केलिंग मिल जाएगी आपको। आपको है ना इस पे काम करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलूं वो सबसे, क्योंकि आजकल जो पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिस तरीके पिछले कुछ एग्जामों में अपनों ने देखा है एग्जाम्स में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो आपका एक्यूरेसी का है। तो आपको इस एक्यूरेसी पे काम करना है। एक्यूरेसी ले आए तो सिलेक्शन ले आओगे, इसलिए एक्यूरेसी पे काम करना। उसके बाद अगर अपने पॉइंट पे बात करें अटेम्प्ट्स का, अटेम्प्ट्स का देखो एक चीज मेरी मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, अटेम्प्ट्स में आप क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट के वे में सिर्फ और सिर्फ आप उतने ही अटेम्प्ट कर सकते हो जितने आप कर सकते हो। बात समझ में आई? तो आपको अपने अटेम्प्ट्स सेफ फॉर्म में करने हैं, क्योंकि जितनी स्पीड आपकी है, जितना तेज आप दौड़ सकते हो उतना ही तेज दौड़ सकते हो। उससे ज्यादा तेज दौड़ कर देख लो, एक बार भाग कर देखना, एक बार उससे तेज दौड़ कर भागना, आप वहां पे क्या होगा, एकदम से धड़ाम से गिरोगे आप, गिरना नहीं है, फेल हो जाओगे। फेल्यूर को रोकने के लिए इस पे काम करना है। अटेम्प्ट जो आप करोगे ना वो सेफ अटेम्प्ट ही है। आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है, पूरी तैयारी कर रखी है, इसका मतलब क्या है, आपके अटेम्प्ट्स एनफ है आपके सिलेक्शन के। कम होंगे तो आपको पॉजिटिव स्केलिंग मिल जाएगी, अगर एक्यूरेसी बहुत अच्छी है तो। आई बात सुने? तो एक मेंटेन्ड फॉर्म में चलना। अब इसके बाद में आता है सेक्शन वाइज, ये भी एक पंगा है कि सर सेक्शन वाइज कितने अटेम्प्ट करें, कोई डिसाइडेड नहीं है, प्री डिसाइडेड कुछ नहीं होता। कैसे डिसाइड कर सकते हो आप? एग्जाम पे पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है कितने करोगे। क्योंकि देखो इसको बाइंड मत करो, माइंड को बाइंड मत करो, इसको बाइंड करोगे तो गड़बड़ हो जाए। इसको ओपन छोड़ दो, इसको खुला छोड़ दो कि जो मन करे तेरा वो कर, इसको करने दो, इसको एक बार खुला छोड़कर तो देखो, फिर देखना ये क्या क्या कर सकता है। इसको जितना प्रेशराइज करोगे ये उतना ही भड़केगा। तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज पे, अपने माइंड को क्या करना है, स्टेबल फॉर्म में करके आप इसको बाइंड मत करो, ओपन छोड़ दो, ये अपने आप लपेट देगा सब कुछ, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज है ये। तो अटेम्प्ट में अगर फिक्स करके जाओगे कि मुझे इतने अटेम्प्ट करने हैं इस सब्जेक्ट में, जैसे मैथ्स में आपने डिसाइड कर लिया मुझे 25 अटेम्प्ट करने, और इस बार मान लो मैथ आपकी खतरनाक आ गई और आपसे 15 अटेम्प्ट नहीं हो रहे, तो नेगेटिविटी, जैसे नेगेटिविटी जनरेट हुई पेपर फेल। कोई भी सब्जेक्ट हो नेगेटिविटी आएगी। अगर मान लो आपने ऐसे बोल दिया कि मैथ में मुझे 20 अटेम्प्ट करने हैं, पेपर इजी आ गया, आपके 30 अटेम्प्ट हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, तो आप स्लो हो जाओगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, स्लो, क्योंकि मैंने तो क्या कर रखा था, 20 को फिक्स कर रखा था। तो अब क्या हो गया, मेरे 30 अटेम्प्ट हो रहे हैं, इसका मैं स्लो हो जाता हूँ, एक्यूरेसी मेंटेन हो जाएगी, या फिर एक्यूरेसी पे काम कर ले। तो ऐसा काम नहीं करना है। करने के लिए क्या करना है, सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे उसमें जो एक पॉइंट है वो ये है, हर सब्जेक्ट का क्वेश्चंस की सिलेक्शन। नोट डाउन कर लो, मार्क रिव्यू कर लो, चाहे नोटबुक में नोट डाउन कर लो। जैसे मैथ्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में 3rd क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन नंबर, ये जो नंबर है ये वाले मुझे अच्छे से मैं कर सकता हूं, तो 2 स्लॉट में चलो, एक बार में इसको लेके आओ, एक बार में थोड़ा मॉडरेट को, इजी वालों को उठाओ, इनको करो, टाइम ही टाइम है वहां पे, आराम से करो तो स्कोर करो। प्लस स्ट्रेटेजी ये रखना अपनी, भागना मत तरीके से, ये नहीं कि 30 अटेम्प्ट करने हैं, वो मत सोचो, उसको मत सोचो, क्योंकि मेंस में वो चीजें नहीं सोच सकते आप, वो चीजें आपके साथ साथ ही नहीं देगी आपका। आपको क्या करना है, आपको 1 बाय 1 करना है। वो एक हो गया, वाह, 2 हो गए, यानी एक और 8, मतलब सिलेक्शन के थोड़ा सा और पास में आ गया। 3 क्वेश्चन हो गए, यानी एक नंबर और सिलेक्शन के और पास में, एक और हो गया तो और सिलेक्शन के पास में, धीरे धीरे पास में पास में पास में, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप। मेंस में यही होता है, एक एक स्टेप करते करते पास में जाओगे, सिलेक्शन ले लोगे। भागना मत, एकदम से समेटने की कोशिश मत करना।
मेंस के एग्जाम में सारी चीजें एकदम से समेटने की कोशिश मत करो। आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, मिठाई कोई कुछ भी पड़ा है, आप एक साथ समेटोगे तो बिखर जाएगा, नहीं आएगा। आप वन बाय वन रखते जाओ, जो चीज आप बॉक्स है उसमें रखते जाओ, वन बाय वन रखते जाओगे। इसका मतलब क्या है, वो पूरा का पूरा कलेक्ट कर सकते हो। ऐसे बाहें भर के उसको कलेक्ट करोगे तो नहीं हो पाएगा, कचरा हो जाएगा, साइड में बिखर जाएगा, नहीं आ पाएगा, नहीं समा पाएगा। वन बाय वन उठाकर देखो, श्योर होगा। ये मेंस की टेक्निक है, मेरी टेक्निक, मैं ऐसे करता हूं, इसलिए मेरे फेल नहीं होते, बहुत पास हुए हैं। ठीक है, अब यहां पे ऐसे करोगे कि फिफ्थ एक और हो गया, ऐसे करके ऐड करते जाओ, एक एक नंबर ऐड करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप पहुंचते जाओ उसके पास, और आप अपने टारगेट को अचीव कर लो। भागोगे एकदम से, धड़ाम से गिर गए, टारगेट अचीव नहीं होगा। एक ये स्ट्रेटेजी, और इसमें करके देखना एक बार, आप पेपर में आप ये करके देखना, मैं लिख के देता हूं आपको, शानदार वाली पॉजिटिविटी आएगी, आपको मजा भी आएगा पेपर करने में, बर्डन नहीं लगेगा आपको। और ये भी नहीं होगा कि यार कहाँ क्या पड़ा है, क्या करें क्या करें, एक बार स्कैन जरूर कर लेना। ऐसे भी नहीं होगा यार टाइम जा रहा है, या इतना हो गया यार, कम हो गए, वो हो गए, कुछ नहीं होगा। आप एक एक करते, दो तरीके होते हैं चीजों को सोचने के, गिलास आधा भरा हुआ है आधा खाली, दोनों तरीके से बोल सकते हो आप। आपके पास बहुत ज्यादा सोर्सेज है वाटर के, और आप पानी पीना चाहते हो, आपको प्यास लगी, आप बोलोगे आधा गिलास, गिलास खाली है यार, आधा ही है, ठीक है, उस तरीके से। और अगर मान लो रेगिस्तान में है ना, आपके दूर दूर तक पानी नहीं है, तो वो भरा हुआ दिखेगा आधा भी आपको, आई के पास में, तो आपका वे ऑफ थिंकिंग है वहां पे वो पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन सोर्सेज अवेलेबल है आपके पास में, और फिर आपको कम चीज मिल रही है, तब आपको लगेगा यार कम क्यों दे रहा है ये मुझे, वो नेगेटिव लगेगा। तो ऐसे करोगे तो वन बाय वन चलोगे तो आपको ये चीजें पॉजिटिव लगेगी, क्योंकि मेंस में यही होता है, मेंस में नहीं भाग सकते आप, मेंस में इस तरीके से करना होता है। और एक सबसे शानदार चीज आती है इस मेथड से, माइंड में पॉजिटिविटी, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि माइंड पॉजिटिव हो गया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इतनी बात समझ में आई। उसके बाद मेरा तरीका, खास करके करंट अफेयर का, आपने कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, मैंने कभी नहीं किया, फिर भी मैं इसमें जुगाड़ करता हूं मेरे कट ऑफ का। मैं 10 से 12, कई बार 15 भी क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं, जहां पे आप अपना पूरा टाइम टोटल क्वेश्चंस में देते हो। मैं सेलेक्ट कर लेता हूं इतनों को, वो मैं पूरा टाइम इतने क्वेश्चंस पे देता हूं, और ऑप्शन को आपस में लड़ा, जिसे अपने इंग्लिश में करते हैं, लड़ा लड़ा कर ढूंढ लेता हूं। तो मेरा भाई 7-8 नंबर का जुगाड़ हो जाता है, क्योंकि मैं करंट अफेयर जीरो है मेरा, क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, पूरे दिन क्लासेज होती है। और मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो मेरा कोर है, लेकिन उनमें भी मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे एक हो गया, दो हो गया, मेंस में खास करके इस तरीके से चलता हूँ। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऐसे हवा में नहीं फेंक रहा। आप करके देख लो, पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल स्टूडेंट्स है जो ऑफलाइन में आते हैं कोचिंग में, उनको बता रखा है, उनमें इंप्रूवमेंट आए, जो टेक्निक मैंने बताई है। इस टेक्निक के ऊपर आप काम कर लेना, नेगेटिव होना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा पॉइंट रहता है अपने पास, एक बार उस पर बात कर लेते हैं। सेफ जोन वाला, अटेम्प्ट वाले, यानी तीनों पॉइंट अपनों क्लियर कर लिए। अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है अवॉइड करना है चीजों को। अवॉइड किसको करोगे, लोगों को अवॉइड करोगे। आप ब्लूटूथ लेकर जाओ, कुछ भी लेकर जाओ, या जाने से पहले ये मेरी वीडियो देख लेना, अपने आप पॉजिटिविटी आ जाएगी आपको कि कैसे करना है, सब पता लग जाए, इजी है। मैं रियल में बता रहा हूँ, बिना पढ़े सिलेक्शन हो रहा है, इसका मतलब रियल में एग्जाम बहुत इजी है क्रैक करना। दिक्कत सबसे बड़ी आपने देखा हो कि वो तो यार कुछ करता ही नहीं था, इतना पढ़ता भी नहीं था, फिर भी सिलेक्शन ले गया। ये उसका माइंड स्टेबल होता है। आपके पेपर में हालत खराब होती है, आप नेगेटिव ज्यादा करते हो, आप भागते हो, मीठा मीठा दर्द होने लग जाता है, कम अटेम्प्ट होते दिखते हैं, क्योंकि पेपर का लेवल कुछ भी आ सकता है। कम अटेम्प्ट हो तो ये सोचना कि पेपर का लेवल है, कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग जाएगी। अभी देखो फाइनलाइज नहीं हुआ है वो 30-35% वाला, फिर से बोल दूं आप लोगों को, लेकिन आप अपना मैक्सिमम स्कोर करने की सोचना, तो कट ऑफ कम जाएगी। तो ये सोच के आप कर लेना, क्योंकि टफ है तो सबके लिए टफ है। आप ये सोचना, आपके नेगेटिव क्या है, एक तो आपका ना खुद पे भरोसा नहीं है, सबसे नेगेटिव पॉइंट आपका ये है। आपको ऐसे लगता है कि मुझे ही नहीं आता ये, आप अपने ऊपर ले लेते हो जी, मैं ही नालायक हूँ, खुद को नालायक। अरे खुद को प्यार करना सीखो, खुद की कैपेबिलिटी को पहचानो कि आप कितने एबल हो। वो एबिलिटी जब आपको पता लग जाएगी तो कोई इश्यू रहेगा ही नहीं। तो खुद पे काम करो कि जब मैंने पढ़ाई की है, मैंने सारी चीजें तैयार की है, तो मेरा सिलेक्शन कौन रोक सकता है, मेरा सिलेक्शन तो श्योर है, मेरा तो सिलेक्शन श्योर है। उस फॉर्म में जाओ, कहीं अटक रहे हो, स्टक हो रहे हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आगे भागो उससे, उसको स्किप करना सीखो। बोलो कि मैं स्टक हो रहा हूँ, इसका मतलब सारे के सारे स्टक हो रहे हैं, बस इसी मौके का फायदा उठा ले। खास करके ये मौका तो बहुत ही शानदार है। अभी आपने देखा होगा, जैसे जैसे पेपर पास में आया, लोग नेगेटिव होते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं।
बस इसी मौके का फायदा उठाना है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो तो नेगेटिव हो गए, अब तू इस मौके का फायदा उठाओ और आगे निकल जा। यानी उनको नेगेटिव होने दे, बहुत ही मजा आ गया, क्योंकि सिलेक्शन रुकेगा कैसे? सिलेक्शन तो वो साथियों को ही रोकना है ना आपने, जो साथी आप वही तो आपसे छीनेंगे सिलेक्शन है। सिलेक्शन छीनने वाला कौन है? जो आपके साथ में पेपर दे रहा है वही छीनेगा। उनको रोकने का तरीका, वो तो पहले ढेर हो गए, नेगेटिव हो रखे हैं, फायदा उठा लो, खुद को पॉजिटिव करो कि वो नेगेटिव हो रहे हैं, मैं इस मौके का फायदा उठा के सिलेक्शन ले जाऊं, वाह मेरा तो हो गया, क्योंकि लोग तो सारे नेगेटिव है। क्योंकि जो वाइब्स आप में आ रही है सेम वाइब्स सभी में आ रही है, क्योंकि एग्जाम के पास में ऐसा ही। खुद को पॉजिटिव करो, पॉजिटिविटी। मैं एक चीज की गारंटी लेता हूं, अगर आप पॉजिटिविटी के साथ में एंटर कर गए ना एग्जाम सेंटर में, और उसके साथ में अगर आपने पेपर कर दिया, श्योरिटी है पक्का फोड़ गया होगा पेपर, श्योरिटी है, कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को, अगर इस चीज के साथ घुस गए तो। यानी आप ऐसे मान लो, अपने बोलते हैं कि पेपर का पूरा आंसर शीट मेरे पास और सॉल्यूशन हो, तो मैं करके आ जाऊं आंसर की से, या सबसे बड़ी आंसर की है आपके सिलेक्शन, और सबसे बड़ी आंसर की आपके लाइफ के सॉल्यूशन की। आई क्या बात सुनने? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये पॉजिटिविटी और श्योरिटी है। इसके साथ एक बार घुसकर देखना, मजा आ जाएगा पेपर फोड़ने में। आप बोलो सर मजा ही आ गया, आज तो लपेट दिया उसको, ठीक है, इसके साथ घुस जाना, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन, कोई भी। कोई ज्यादा स्कोर नहीं करना है आपको, 30-35% भी अगर बोले तो वो 30-35% ज्यादा नहीं होते, इतने तो नंबर अपने पासिंग होते थे बोर्ड के एग्जाम में, आराम से ले जाओगे। पेपर क्यों नहीं सेट होता? माइंड नेगेटिव होता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी आता है चीजों में, थोड़ी सी चीजें घूमी होती है, लेकिन सॉल्यूशन सबका एग्जामिनर को पता है। वो सॉल्यूशन एक पॉइंट जरूर देता है आपको, कहीं ना कहीं हिंट मिलेगा। हिंट कब कैच कर पाओगे? जब ये सही होगा। ये खुद ही नेगेटिव है तो कहां से हिंट को पकड़ लेगा? इसको पॉजिटिव बनाओ, हिंट मिल जाएगा। एक छोर पकड़ के चलोगे रस्सी का, तो अपने आप जो दूसरा छोर है वो आपको मिल जाएगा जहां पे सॉल्यूशन बैठा है। बस इस रस्सी का छोर तो पकड़ो एक बार, तो क्वेश्चन को एक बार पकड़ लो, उसको वन बाय स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ माइंड रिलैक्सेशन के साथ में, तो आराम से यहाँ पहुंच जाओगे। माइंड इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर भाग रहा है, तो इधर उधर ही गिर जाओगे। आई क्या बात समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट काम है माइंड की स्टेबिलिटी, इस पे काम कर लो। लिख के देता हूं, ये चीजें करके देख लेना, आप खुद बोलोगे मुझे पेपर से आने के बाद कि सर आप सही बोल रहे थे, फोड़ दिया पेपर, आराम से फोड़ दोगे। आप अपना कर्म करके आओ, कुछ मत सोचो, यही सोच के जाओ कि हम SBI में सिलेक्ट होने ही जा रहे हैं। एक टाइप से मान लो ट्रेनिंग के टाइम का आपका एग्जाम है, ट्रेनिंग है उसमें एक एग्जाम ले रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग में आगे एग्जाम पेपर वगैरह होते रहते छोटे मोटे, तो वो सोच के जाओ कि आप SBIN ही हो, खुद को SBIN मान के जाओ, सिलेक्शन हो जाए। इसलिए खुद पे काम करना। एक चीज फिर से रिपीट कर दूं, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। तो बी कॉन्फिडेंट, खुद पे काम करो, खुद को स्टेबल रखो, लोगों की बात नहीं सुननी। जो ज्ञान देगा वो वही बंदा ज्ञान देगा जिसमें कमियां हो। आई के पास, अब मेरे पे मत डाल देना ये बात। जो रियल एक्सपीरियंस बंदा है, जिसने एग्जाम दिया है, वो हमेशा आपको प्रॉपर गाइड करेगा। जिसने क्वालिफाई किया है या जिसने सिलेक्शन लिया है, वो बंदा आपको प्रॉपर गाइड करेगा। दूसरे जो नॉनसेंस तरीके से आपको बोलते हैं ना, ये हो जाएगा, टफ शिफ्ट आएगी, ये आ जाएगा, वो नेगेटिव स्केलिंग हो जाएगी, पहले से जो डरा रहे हैं, खुद में कमी है। और जब तक वो खुद क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या गाइड कर देंगे? क्योंकि उनमें कमियां है ना, जो कमियों के साथ है तभी तो उनका नहीं हो रहा फाइनल सिलेक्शन। इसका मतलब जिस बंदे में कमी है, जो खुद गलतियां कर रहा है, तो वो आप उसकी बात को एक्सेप्ट करोगे, उसको ग्रहण करोगे, तो वो कमी आपके पास भी आ जाएगी, साथ साथ वो भी तो आएगी ना। तो उन लोगों की नहीं सुननी है, मस्त अपने ब्लूटूथ लगा के जाओ, गाने सुनो, मस्त कुछ भी करो, मजे करो, कोई बोले बात मत कर मेरे से। जब मैं फोड़ के आऊंगा ना, आने के बाद बताऊंगा कि पेपर मैंने फोड़ा कैसे। कोई नेगेटिव करे उसको बोलना कि मैं बताता हूँ पेपर को फोड़ना कैसे होता है। आई बात समझे? इस तरीके से जाओ, आपका सिलेक्शन हो जाए। अब ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद मैच्योर्ड हो। नेगेटिविटी से क्या मिल जाएगा? नेगेटिविटी से सिलेक्शन ही रुकेगा, तो फिर नेगेटिव हो ही क्यों रहे हो? जब आपको पता है नेगेटिव होने से ये चलेगा ही नहीं, ये चलेगा ही नहीं, तो चांस ही नहीं है। तो 100% दो ना अपना, एक अपना 100% देकर आ जाओ। ये 100% की सर मैंने अपना 100% दिया था, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर मेरे से बात करना, फिर अपने उस पर बात करेंगे कि भाई ये कैसे हुआ। एक बार ये तो दो, ये मतलब पूरा 100% एग्जाम में होना चाहिए, पेपर में होना चाहिए, इधर उधर कहीं नहीं होना चाहिए आपका 100%।
पूरा का पूरा 100% एग्जाम पे फोकस्ड, क्योंकि अगर उसके साथ ईमानदारी दिखाओगे, उसको वक्त दोगे, तो वो आपको रिजल्ट देगा। ये चीज मेरे ध्यान में रखो, ठीक है। ये 100% दे के आ जाना, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे, कोई नहीं रोक सकता। और जब आपका सिलेक्शन होगा तब आप मुझे बोलोगे कि सर सिलेक्शन लेना तो बहुत इजी है, क्योंकि लोगों के आपने देखा होगा एक सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन पे सिलेक्शन आते हैं। क्यों आते हैं सिलेक्शन पे सिलेक्शन? क्योंकि माइंड पॉजिटिव है, ये कोई टेंशन नहीं है कि वो बोलता है मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन क्या है, होगा तो होगा, नहीं तो होगा तो नहीं होगा। तो वो कुछ सोचता ही नहीं नेगेटिव, वो बोलता है कि पेपर फोड़ना है मुझे तो, क्योंकि जॉब तो है मेरे पास, इसलिए वो पेपर फोड़ता ही है। ऐसे बहुत सारे सिलेक्शन हो रखा है जो दूसरे में जाना चाहते हैं, उसको ऐसे मान लेते हैं, एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशन तो खराब करती है कि भाई मेरा ना हुआ तो ये हो गया यार, जरूरी है सिलेक्शन। तो जिसका हो रखा है उसका भी नहीं होता। आप एक्सपेक्टेशन ना रखो, आप अपना कर्म करके आओ, आप बोलो बस पेपर फोड़ना है मैंने, और आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए सिलेक्शन, क्योंकि वो रिजल्ट बाद में आएगा, उस रिजल्ट पे बाद में बात करेंगे। रिजल्ट के लिए आपने पैसे दिए हैं आईबीपीएस को, वो अपने आप रिजल्ट निकालेगा। आप सिर्फ फोड़ने पे ध्यान दो कि अभी आपका कर्म जो है वो फोड़ना है, पेपर को फोड़ के आओ, सिलेक्शन हो जाए। मेरी बात समझ में आई ना? कुछ नेगेटिव मत सोचना। और प्लीज फिर से रिपीट कर दूं, भागना मत। आप लोगों की सबसे नेगेटिव चीज है आप भागते बहुत हो, कि मैं ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करूं, ज्यादा से ज्यादा महारथी समझते हो। महारथी वो नहीं है कि आप भागे जा रहे हो, वो गधा मेहनत तो बोलते हैं उसको। गधा कितना भागता है, कोई आउटपुट मिलता है क्या? घोड़ा बिल्कुल परफेक्ट वे में भागता है, बिल्कुल सही तरीके से दौड़ता है, इसलिए वो परफेक्ट होता है। इसलिए फालतू ऐसे मतलब फालतूपंती वहां पे नहीं करनी है, आपको भागना नहीं है, आराम से चलो। थोड़ा सा आप करके देखो, कम अटेम्प्ट करोगे ना तो लिख के ले लेना आप, मतलब कम का मतलब ये नहीं है कि आपको आता वो भी नहीं करना, मतलब भागने की बजाय आराम से जब जाओगे ना आप, तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट थोड़े डाउन होंगे, लेकिन आपके जो मार्क्स है वो बढ़ेंगे। ये मॉक टेस्ट में मेरे स्टूडेंट्स ने करके देखा और रियल में ये चीज हुई है। आई बात सुने? तो आप टेंशन मत लो, सिलेक्शन हो जाए। कुल मिलाकर बात क्या है, बार बार खुद को बोलो, जब दुनिया में कोई भी कर सकता मैं भी कर सकता हूँ, इतनी वैकेंसी में भी नहीं होगा तो कहाँ होगा? इस बार तो मुझे फोड़ ही देना है, पक्का फोड़ के आएंगे। खुद पे काम कर लो, खुद को माइंड स्टेबल रखना, सिलेक्शन हो जाए। आई थिंक अब सारी बातें क्लियर है ना? तो पेपर मस्त फोड़ के और फिर मुझे आकर बताओ कि हमने कितने अटेम्प्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि सर हमने इतने किए, हमारी एक्यूरेसी इस तरीके से है, क्योंकि वो अपने को पता लग जाता है कि जो तुक्के लगाते हैं उससे भी पता लग जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग करके आना, जिस तरीके से मैंने बोला क्वेश्चन वगैरह आप सेलेक्ट कर लेना। मेरी टेक्निक तो ये है, आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपकी खुद की स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट होती है, बस अपनी गलतियों पे काम कर लेना, गलतियां मत करना, एक्यूरेसी का आराम से करके आओ, चाहे कम अटेम्प्ट हो, डरो मत, भागना मत, प्लीज हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे आपका एग्जाम होने के बाद कि आपका एग्जाम कैसे रहा। ऑल द बेस्ट।